उसने अल सुबह खिड़की के बगल में सोई मेरी बेटी पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मेरी मासूम बेटी मर गई और हम रो रहे हैं। ये शब्द हैं झारखंड के दुमका जिले के रहने वाले अंकिता के पिता संजीव सिंह के। वो अभागे पिता संजीव सिंह, जिनकी बेटी ने शाहरुख नाम के शख्स से जब मिलने से मना किया तो जान गंवानी पड़ी। खबर तो आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया पर तैर रही इस खबर में बस एक इंसान की वहशी सोच और दरिंदगी की कहानी दिखती है। हुआ यूं कि 12वीं कक्षा की छात्रा अंकिता को शाहरुख नाम का शख्स लगातार परेशान कर रहा था। वो उसका नंबर लेकर बार बार फोन भी करता था और अंकिता से मिलने को कहता था, और जब अंकिता ने मना किया तो उसने 23 अगस्त की सुबह घर पर खिड़की के पास सोई अंकिता पर पेट्रोल डालकर जलती माचिस की तीली फेंक दी। इसमें अंकिता बुरी तरह झुलस गई और उसने आखिर में दम तोड़ दिया। अंकिता का परिवार रो रहा है, शाहरुख के लिए फांसी की मांग कर रहा है, लेकिन अब मांग होती रहेगी। मुआवजा दिया जाएगा, नेता आएंगे जाएंगे, वादे करेंगे और न्याय दिलाने के वादे के साथ ट्वीट भी कर देंगे। सब अपने अपने हिसाब से इस घटना को मोड़ देंगे। कोई इसमें शाहरुख नाम को देखेगा और अंकिता के परिवार को अनदेखा कर अपनी रोटियां सेकेगा, तो कोई अपनी सरकार पर लालचन लगने से बचने के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करेगा और प्रशासन काम कर रहा है इसकी दुहाई देगा। लेकिन क्या इससे ऐसे घटनाक्रम रुक जाएंगे? ऐसा भी नहीं है कि ऐसी घटना पहली बार हुई हो। इससे पहले भी इस देश में लड़कियों को ना करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है। चाहे इसी साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक तरफा प्यार में अनीश नाम के एक शख्स द्वारा काजल नाम की लड़की को गोली मारने की हत्या हो, या उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक तरफा प्यार में दोस्तों के साथ मिलकर सोमनाथ नाम के युवक के द्वारा छात्रा का कत्ल करने की घटना हो, ऐसी हजारों घटनाएं आपको गूगल के एक क्लिक पर मिल जाएंगी, जिनमें कहीं लड़की पर तेजाब फेंक दिया जाता है तो कहीं गोली मार दी जाती है। वजह, लड़की ने लड़के को ना कर दिया। इसमें किसी लव जिहाद या कोई और एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो लड़कियों के साथ हो रहे ऐसे अपराधों को रोकने के लिए मानसिकता बदलने की। आपके विरोध प्रदर्शन से क्या हो गया? आज विरोध होगा, ट्वीट होंगे, सोशल मीडिया ट्रेंड करेगा, लेकिन इंसाफ का क्या? ये सवाल एक मैं नहीं बल्कि देश की हजारों लाखों वो लड़कियां पूछ रही हैं जो ऐसी घटनाओं के बाद दहल जाती हैं। कभी सोचा है कि ऐसी घटनाओं का लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूर दराज गांव में रहे किसी लड़की के पिता या माता को जब ऐसी घटना पता चलती है तो उनको अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता होने लगती है। न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसी घटनाओं की वजह से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनकी जिंदगी चार दीवारी के अंदर समिट जाती है। ऐसी घटनाओं के बाद कानून सख्त करने की बातें होने लगती हैं, लेकिन क्या याद है दिसंबर 2012 की निर्भया के साथ बलात्कार की वो घटना? उसके बाद तो पूरा देश सड़कों पर उतर आ गया था। मोमबत्तियां जलाई गईं, अपराधों को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून की मांग की और कानून लाया भी गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना तैयार की गई और इसके लिए कोष भी बनाया गया। लेकिन क्या हुआ? क्या इससे रेप या रेप के बाद हत्या या महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक गए? नहीं रुके। दिल्ली में 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उस साल दिल्ली में दुष्कर्म की कुल 706 घटनाएं घटी थीं। वर्ष 2019 में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़कर 2168 तक पहुंच गई थी। यही हाल हर जगह का है। इसके बाद ही सवाल खड़ा होता है कि महिला सुरक्षा की बात तो होती है, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकती क्यों नहीं? क्यों नहीं रुकती हैं ऐसी घटनाएं? इसका जवाब मुझे नहीं, आपको देना है। आपको सोचना है कि आखिर क्या है इसके पीछे का असली कारण। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसके लिए लड़कियां तो जिम्मेदार नहीं है, तो फिर कौन बचा?
वो आपको सोचना है। आप इसको सुनने के बाद आक्रोशित होकर तत्काल न्याय के लिए तुरंत गोली मार देने जैसी चीजों के लिए हुंकार भर सकते हैं, लेकिन ये कोई समाधान नहीं। हैदराबाद में 2019 में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के 4 आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर के बाद तो बहुत तालियां बजी थी, लेकिन फिर क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित किए गए पैनल ने इसे फर्जी करार दिया था। इसके साथ ही एनकाउंटर में शामिल 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस चलाए जाने की भी सिफारिश की। पैनल ने कहा कि पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि रेप और हत्या के आरोपियों ने उनसे पिस्तौल छीन ली थी और भागने का प्रयास किया था, लेकिन ये गलत पाए गए। इसलिए फिर कहती हूं कि आप ही सोचिए। मैं कोई यहाँ पर न्यायाधीश बनकर फैसला नहीं सुनाने आई हूँ, बस बताने आई हूँ कि ऐसा हो रहा है और हर रोज हो रहा है। और इसी सब के कारण मुझे अशोक कुमार पांडे की वो बात याद आ जाती है कि बिटिया ने कहा पढ़ने जा रही हूँ, बिटिया ने कहा पढ़ने जा रही हूँ, मैंने सुना सारी दुनिया से अकेले लड़ने जा रही हूँ, मैंने सुना सारी दुनिया से अकेले लड़ने जा रही हूँ। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।